शालोम, यीशु भला है। अब समय नहीं है हारने का, अब समय है अपने विश्वास को और मजबूत करने का, क्योंकि हम आखिरी समय में। अपने पड़ोसी को देखो और बोलो, अब समय नहीं है हारने का, अब समय नहीं है कमजोर पड़ने का, अब समय नहीं है टूट जाने का, अब समय नहीं है हारने का, अब समय है अपने विश्वास को और मजबूत करने का, अपने ईमान में खड़े रहने का, शैतान के साथ लड़ने का, अपना ईमान मजबूत करना। आज हम लोग अपनी जिंदगी में समझ ही नहीं पा रहे, आज बहुत संजीदगी से, बहुत ध्यान से, बहुत नम्रता पूर्वक हम इस विषय को सुने। आज एक विश्वासी चर्च में जा रहे हैं, आई वॉन्ट ब्लेसिंग, मुझे आशीष चाहिए। हाँ मुझे चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है, गलत नहीं। आई वॉन्ट फाइनेंशियल ब्लेसिंग, ठीक है, गलत नहीं है। आई वॉन्ट मिरेकल, ठीक है, गलत नहीं है। अब जो भी लेने के लिए गए हो, जो भी खुदा से मांग रहे हो, ठीक है, आप अच्छा मांग रहे हो, लाइफ पार्टनर मांग रहे हो, बिजनेस मांग रहे हो, घर मांग रहे हो, बच्चा मांग रहे हो, आशीष मांग रहे हो, वीजा मांग रहे हो, एवरीथिंग ठीक है। सब कुछ मांगने के बावजूद हम एक चीज मांगना भूल जाते हैं, वो विश्वास। खुदा मुझे आशीष मिले चाहे ना मिले, हो सकता है आप आशीष लेने के लिए गए, जब नहीं मिली छोड़ दिया यीशु के पीछे चलना, छोड़ दिया चर्च जाना। कारण क्या था? क्योंकि ईमान नहीं था आपके पास। आपने सब कुछ तो मांग लिया, लेकिन आपने ईमान नहीं मांगा, आपने विश्वास नहीं मांगा खुदा से। आज हमारे घरों के हालात, मैंने कहा, हमारे ईमान को तोड़ देते हैं। छोटी छोटी बातों के साथ, मैंने कहा, हम खुदा के साथ गुस्सा कर लेते हैं। मुझे प्रार्थना नहीं करना, मुझे बाइबल नहीं पढ़ना, मुझे चर्च नहीं जाना। जब मसीह के कारण आप पर सताव आएगा तो हेलो, तब कैसे खड़े रह पाओगे आप? आज वक्त नहीं है मसा मांगने का, आज वक्त है ईमान मांगने का। आज वक्त ईमान मांगने का है। क्या मांगने का है? बोलिए सारे, क्या मांगने का है? लेकिन हम अपनी जिंदगी में, हम अपनी लाइफ में क्या करते हैं? हम अपनी जिंदगी में वो मांगते नहीं है जो मुझे दुनिया की आशीषें भी दिलाएगा और मुझे यीशु के साथ बनाए भी रखेगा। भविष्य के प्रिय लोगों, आज हम अपनी जिंदगी में समझेंगे, आज हम अपनी जिंदगी में जाएंगे। लेकिन हम अपनी जिंदगी में सब कुछ मांगने पर, खुदा से सब कुछ मांग लेते, लेकिन हम ईमान मांगना अच्छा भूल जाते हैं। हम ईमान मांगना भूल जाते हैं। आज हमारे लिए यह अनिवार्य है कि हम ईमान को मांगें, हम अपने ईमान को मजबूत करें। दुआ करें तमाम मसीही लोगों के लिए कि खुदावंद यहोवा उनके ईमान को मजबूत कर, उनके ईमान को मजबूत कर। तो क्या करोगे? ईमान को मजबूत कर। क्या आज हम ये खुदा से मांगते हैं? क्या आज ये हम खुदा से मांगते हैं?
खुदा मैं चाहे बीमारी में मर जाऊं, मौत बीमारी मुझे मार दे, चलेगा? कहीं मैं ये ना हो विश्वास छोड़कर अविश्वास में मरूं, अविश्वास में मैं ना मर जाऊं। मैं जब भी मरूं, चाहे बीमारी मुझे मारे, लेकिन मैं विश्वास का योद्धा बनकर मरूं। लेकिन नहीं, आज हम अपनी जिंदगी में छोटी छोटी घरों के हालातों को लेकर हम लोगों का ईमान आज टूट जाता है, कमजोर पड़ जाते हैं। मसीह के कारण क्या दुख सहोगे, मसीह के कारण क्या सताव सहोगे। कहता तेरी सामर्थ तो थोड़ी सी है, प्रकाशित वाक्य में क्या बोलता, तेरी सामर्थ तो थोड़ी सी है, लेकिन तो फिर भी मैंने तेरा काम देखा, मैंने तेरी फिर भी उस थोड़ी सी सामर्थ में भी तुम वफादार रहा, तो उस थोड़ी सी सामर्थ में भी क्या रहा, वफादार रहा। सामर्थ थोड़ी थी लेकिन ईमान थोड़ा नहीं था। सामर्थ थोड़ी थी। आज मत सामर्थ 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 नहीं, आज बोलो ईमान 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 ईमान। मुझे ईमान चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह का कलाम कहता है, गोल्डन वर्ड्स, खुदावंद यहोवा ने, पिता परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, जो उस पर ईमान करेगा वो नाश नहीं आने की चिंता। जाओ पूरी दुनिया में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो, जो ईमान करे बपतिस्मा ले उद्धार पाएगा। ईमान करने वालों के साथ ये छीनोगे, वो मेरा नाम लेकर दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। मसा पाएंगे लोगों के साथ, ईमान करने वालों के साथ। आज हम अपनी जिंदगी में सब कुछ खुदा से मांग रहे, लेकिन ईमान कहां है? आज के विश्वासी को ईमान में मजबूत होने की जरूरत है। मेरी आंखें नम हुई, मेरा दिल रोक था जब मैंने इस वीडियो को देखा। पाकिस्तान के 17 चर्च को जला दिया गया, तोड़ दिया गया। 85 मॉस्क, मैंने कहा 85 घरों को तोड़ दिया गया, मसीही लोगों की आग लगा दी गई। अभी तक तो पंजाब में मैंने कहा ऐसा सताव नहीं आया। ये थोड़े थोड़े दूर के सताव को देखकर आज डर जाते हैं। आज हम लोग, हमारा ईमान कहां चला जाता है? कहां चला जाता है आज हमारा ईमान? सुमरना की कलीसिया से खुदावंद बात करता है, तेरी सामर्थ थोड़ी सी है। मैं पढ़ता हूं फिर 2 अध्याय उसके 8 पद से। सुमरना की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था अब जीवित हो गया है, वह ये कहते हैं कि मैं तेरे कलेश और दरिद्रता को जानता हूं, परंतु तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूं। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डरे, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ। और 10 दिन तक कलेश उठाना होगा, प्राण देने तक विश्वासी रहे। क्या रहे? बोलिए बोलिए ऊंचा, क्या रहे? विश्वासी रहे, अभिषिक्त नहीं रहे। क्या रहे? विश्वासी रहे। तो मैं तुझे जीवन का मुख कर दूंगा। आज को लोगों के प्रिय लोगों, हम कहां पर हैं? आज रोने लगता है बिलीवर, आज विश्वासी रोता है, आज तड़पता है, आज चर्च जाना छोड़ देता है। वजह पता क्या है? विश्वास नहीं है। चाहे सैटरडे को बीमार पड़ा, रात को संडे सुबह उठता, चाहे बीमारी थी, बीमारी से लड़ता, कहता बीमारी तू मुझे खुदा की हजूरी में जाने से रोक नहीं सकती, तू मेरे ईमान को कमजोर नहीं कर सकती। बीमारी में तुझे हराऊंगा, तू मुझे हरा नहीं सकती। मुझे जाना है उसकी हजूरी में।
तब आप उठोगे और आप खुदा की हुजूरी में आओगे। अगर उस बीमारी ने आपको, मैंने कहा, बिस्तर से उठने नहीं दिया, आपको खुदा की हुजूरी से संडे चर्च जाने से रोक दिया, तो कल को आप खुदा के लिए क्या करोगे? क्या सहेंगे हम खुदा के लिए? क्या सहेंगे हम खुदा के लिए? आज वक्त है ईमान में मजबूत होने का। अब समय नहीं है हार मानने का। मैंने कहा जब ईमान खड़ा हुआ, जब ईमान आया उस 12 साल की रोगन में, मैंने कहा चाहे कुचली गई भीड़ के बीच में, चाहे उसको कुचला भी गया होगा, क्योंकि रेंगते हुए जा रही बहुत बड़ी भीड़ थी, लेकिन अब उसकी बीमारी उसको यीशु तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। उसके ईमान ने उसको ऐसा मजबूत कर दिया, उसके ईमान ने उसको ऐसा तकड़ा कर दिया, उसके ईमान ने उसको इतना, मैंने कहा, हौसला बुलंद कर दिया, उसके ईमान ने उसको इतना बलवान कर दिया। तो मैंने कहा चाहे रेंगते हुए, लेकिन वो यीशु तक पहुंची और आखिर उसने बीमारी को हरा ही दिया और आखिर उठकर खड़ी हुई और बता दिया कि हाँ यीशु जिंदा है और हाँ विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। लेकिन नहीं, आज हमारी बीमारी हमें, मैंने कहा, बीमारी के बिस्तर से उठने नहीं देती। हम हार जाते हैं, हम हार जाते हैं। आज बात करते हैं आशीष की जरूरत। आई वॉन्ट ब्लेसिंग। हेलो, ब्लेसिंग की जरूरत नहीं, सबसे बड़ी आशीष एक है, वो विश्वास है। वो विश्वास है। अगर विश्वास नहीं है ना, तो मैंने कहा बिना विश्वास के परमेश्वर को खुश करना नहीं, खुश कर सकते हो आप बिना विश्वास। सब कुछ मेरे पास है, मेरे पास सामर्थ भी है, मेरे पास पैसा भी है, मेरे पास बड़ी गैदरिंग भी है, आलिशान, मैंने कहा चर्च है, आलिशान घर है, हर प्रकार की गाड़ी मेरे पास है, नौकर चाकर मेरे पास है। अगर मेरे पास ईमान ना हुआ तो ये कुछ भी मुझे बचा नहीं सकता, ये सब कुछ मुझे बचा नहीं सके। आज समय नहीं है परमेश्वर के प्रिय लोगों को हार मानने का, अब समय नहीं है गिर जाने का, अब समय नहीं है पीछे पलटने का, अब समय विश्वास में खड़े और अड़े रहने का समय है। मुझे कुछ मिले चाहे ना मिले, लेकिन फिर भी यीशु ही मेरा खुदा होगा। सदरक मेशक अबेदनगो की बात ने, मैंने कहा, मेरे दिल को जीत लिया, मेरे रोंगटे खड़े कर दिए, मेरी आंखों को नम कर दिया, मेरे दिल को दहला दिया। जब फिल्म होता है, जब बिना सरंगी जब बजे राजा बोलता, तो मैंने कहा मेरी मूरत को सजदा कर दो, नहीं तो आग के भट्टे में डाल दिए जाओगे और आग का तापमान 7 गुना बढ़ा दिया जाएगा। फिर कौन सा ऐसा देवता जो तुम्हें आग से और मेरे हाथ से बचाएगा? कहता हेलो राजा, इसके विषय में उत्तर देना प्रयोजन नहीं समझते, जरूरी नहीं समझते। हम जिस खुदा की प्रस्तुति करते हैं वो राजा मेरे हाथ से क्या, वो हमें आग से भी बचाने की ताकत, यदि नहीं भी बचाएगा तो भी हम तेरी मूरत को सजदा नहीं करेंगे, तब भी यहोवा ही मेरा खुदा होगा। मुझे मरकर मिले चाहे ना मिले, यीशु ही मेरा खुदा है, मेरा ईमान उसी पर रहेगा। मुझे आशीष मिले चाहे ना मिले, तब भी यीशु ही मेरा खुदा होगा, मैं तब भी उसको छोड़कर नहीं सकता। क्या आज मेरा ईमान ऐसा है? क्या आज मेरा विश्वास ऐसा है? बातें बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन जब उस वक्त आता है कठिनाई का, तब हमारी जिंदगी में विश्वास नजर ही नहीं आता, तब हमारी जिंदगी में ईमान नजर ही नहीं आता। आरिया नालियों चीरे गए ना, आर्या नालों चीरे गए, ओखने ईमान दे जो दे, मौत को जो ललकार गए हो, सदा यीशु दे हो गए। यीशु दा सिपाही
जरूर लड़ांगा, मैं ना डरांगा, ईमान करांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। क्या जी ये बात हम कहते हैं? पॉलीकॉप को राजा कहता, पॉलीकॉप जो यूहन्ना का डिसाइपल था, पॉलीकॉप को राजा कहता, बुलाकर तू मसीह यीशु का इनकार करते, उसको छोड़ दे के वो तेरा खुदा नहीं है। कहता राजा मेरी बात को सुन, 85 साल, कितने साल? 85 साल, 85 ईयर हो चुके हैं, उसने आज तक मुझे धोखा नहीं दिया, उसने आज तक मुझे छोड़ा, उसने मुझे संभाल कर रखा है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, उसने मुझे धोखा नहीं दिया, उसने, मैंने कहा मुझे अकेला नहीं छोड़ा, तो आज मैं ऐसे उसको कैसे धोखा दूं? क्या आज हम ऐसा कहते हैं? हम धोखा देकर चले जाते हैं, यीशु को छोड़कर, अकेला छोड़कर चले जाते हैं। यीशु चर्च के दरवाजे में खड़ा होकर इंतजार करते रहते, हम अपने बीमारी के बिस्तर पर हार कर लेट चुके हैं। कहाँ है ईमान? अब वक्त नहीं, अब हम आखिरी समय में, अब वक्त नहीं है हार मानने का, अब वक्त है विश्वास को और मजबूत करने का, विश्वास को और मजबूत करने का। लेकिन हम अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं करते, हम अपनी लाइफ में ऐसा नहीं करते, हम हार जाते हैं, हम हार जाते हैं। जब सूबेदार यीशु मसीह के पास आया, कहता प्रभु मेरा नौकर लकवे की बीमारी से घर में मर रहा है। यीशु कहते चल मैं तुझे तेरे संग चलता और उसको चंगा करता तेरे घर में आकर। सूबेदार बोलता प्रभु मैं इसी लायक नहीं, इसी योग्य नहीं, तू मेरी शक्ति तल नीचे आ सकता, मैं एक अधिकारी हूं, मेरे नीचे कुछ काम करते, बोलता हूं बैठ तो वो बैठता है, खड़ा हो तो वो उठता है, काम कर तो वो करता है, चला जा तो वो चला जाता है। तू भी सिर्फ बोल ही दे, मेरा नौकर घर में बड़ा चंगा हो जाता। यीशु मसीह ने भीड़ की तरफ देखकर बोला मैंने ऐसा विश्वास, मैंने ऐसा ईमान तो इस्राएलियों में भी नहीं पाया, नहीं देखा। कैसा ईमान हमारे पास है? कैसा ईमान हमारे पास है आज? आज हम अपनी जिंदगी में ये छोटी छोटी कठिनाइयों में हम हार कर बैठ चुके हैं। आज का बलीवर कहता है पास्टर जी मेरे से चर्च इसलिए नहीं, मेरे घुटनों में बहुत दर्द था, मेरे स्पाइन प्रॉब्लम था, मेरे से उठा नहीं गया। जब सुबह सुबह उठकर आप अपने फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में गए तब उठा गया आप सब। जब आप उठकर डॉक्टर के पास मेडिसिन लेने के लिए गए क्या तब आपसे उठा गया? यीशु ने क्यों उठा गया? क्योंकि ईमान नहीं था। बात ईमान पर खत्म होती है और ईमान से शुरू होती है और ईमान पर खत्म होती है। बाइबल को पढ़ोगे, मैंने कहा जेनेसिस टू रेवलेशन, पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशवा की किताब पर, पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशवा की किताब तक अगर आप बात करोगे ना, मैंने कहा बाइबल ईमान की बात करती है, बाइबल ईमान की बात करती है। ईमान ने अब्राहम को उसकी आशीष का हकदार कर दिया। ईमान ने, लेकिन आज हम अपनी जिंदगी में हम कहां पर हैं? हमारा ईमान कहां पर है आज? हमारा ईमान कहां? सूबेदार ने अगर ईमान किया, यीशु ने कहा जा चला जा, जैसा तेरा ईमान तेरे लिए वैसा हो जाए। अभी रास्ते में था, घर से एक दूसरा नौकर आया, कहता स्वामी जी सूबेदार जी नौकर चंगा हो जाए। कहता कब? कहता इस समय। कहता ठीक इसी समय यीशु ने कहा। मैं अनुमान लगा सकता हूं तब उस सूबेदार का विश्व ईमान मैंने कहा और भी मजबूत हो चुका।
यीशु घर में आए चाहे ना आए, यीशु हाथ रखे चाहे ना रखे, वो मेरे लिए कह देगा तो सब कुछ पूरा हो जाएगा। तो मैंने कहा बाइबल की बातें, कल रात उसकी कही हुई बातें हैं, अगर कही हुई बातें जो उसने कहा है ना वो पूरा होगा ही होगा। मेरे नाम के कारण लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें मारेंगे, मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें हाकिमों के सामने पेश करेंगे, तुम्हें मैंने कहा आग में झोंक देंगे, तुम पर तरह तरह के झूठे इल्जाम लगाएंगे। बने रहना, जो अंत तक वही बना रहेगा, अंत तक बना रहेगा ईमान में, वो ही जीवन का मुकद्दर पाएगा। लेकिन क्या आज हमारा ईमान यहां पर है? क्या आज हमारा ईमान ऐसा है परमेश्वर के पेड़ में? आज हमारा ईमान कहां पर है? आज हमारा ईमान कहां पर है? बात करें ईमान की। विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो, होगी परीक्षा धीरज बनेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा, होगी परीक्षा धीरज बनेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा, आनंद समझो, विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। मैंने कहा बाइबल को पढ़ोगे, ऐसा सताओ ऐसा परसिक्यूशन था अभी तक, तो मैंने कहा हम उस सताओ में से कभी गुजरे ही नहीं। ये छोटे छोटी बातें, ये छोटा छोटा सा सताव ही हमारे ईमान को तोड़ देता, तो आप मसीह के लिए इतना बड़ा सताव क्या से? प्रेरित पौलुस, जिसकी मैंने कहा गर्दन काट दी गई, मान नहीं गया, कहते मसीह का इनकार करते तुझे सलामत रखा जाएगा, कहता मरना मंजूर है, जीना मेरे लिए मसीह और मरना हम जीते हैं तो मसीह के लिए, मरते हैं तो मसीह के लिए, हम जिए चाहे मरे हम हैं ही मसीह के। जब उसी के हो चुके हैं तो जब तक देही में हूं उससे बिछड़ा हूं, जब देही को छूटूंगा तो उससे मुलाकात हो जाएगी। काम करो आप, कहां है आजा, क्यों हार चुके हो? मुझे याद आ गया वो बात, कहता मोती नहीं है मोती मैनू लगदी मोती नहीं है मोती मैनू लगदी यीशु दे मेरी बहाना लगदी मौत नू वेखी रोज वेंदे रहना, मौत दे नाल मुकद्दर होंदे। आज ईमान को मजबूत करो खुदा के लिए। वो मौत नहीं है, वो दुल्हन है जो आपको यीशु से मिलाएगी। उस मौत के डर से ईमान को मत छोड़ दो, इनकार मत करो मसीह का। ऐसा होगा ही होगा, यीशु के कारण ये सब कुछ होगा। ये यीशु ने पहले से भविष्यवाणी कर दी, मेरे नाम के कारण तुम्हारे नाम काट दिए जाएंगे, दुखी मत होना, आनंद के साथ उछलना, तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल होगा। तुम रोगे, तुम विलाप करोगे, संसार आनंद करेगा, तुम्हें शोक होगा, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। ईमान मत छोड़ना, कभी आनंद शोक आनंद में तभी बदलेगा जब यीशु दोबारा आपसे मिलेगा।
कहते एक ऐसी शांति जैसे प्रसव के समय स्त्री पीड़ा को सहती है और जब बच्चा पैदा कर देती है उस बच्चे को देखकर वो अपनी पीड़ा को भूल जाती है। यीशु बोलते उसी तरह मैं तुम्हें फिर से मिलूंगा, तुम्हारे मन शांति से भर जाएंगे और वो शांति कोई तुमसे छीन नहीं पाएगा। आज कहां ईमान? क्यों ईमान में कमजोर पड़ चुके हो? क्यों ईमान को छोड़ रहे हो? क्यों ईमान को छोड़ रहे हो? किस लिए ईमान में कमजोर पड़ रहे हो? यीशु आज भी वही है, वो कल आज और अब तक एक सा था, एक सा है और एक सा रहेगा। जो था, जो है, जो आने वाला है, वो नहीं छोड़ता आपको, वो आपके साथ है। क्यों घबरा रहे हो? यीशु ने बोला तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। मेरे पिता के घर में बहुत सी जगहें हैं, अगर ना होती तो मैं तुम्हें कह देता मैं जाता हूं जगह तैयार करने, फिर से तुम्हें लेने आऊंगा, जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। क्यों घबरा रहे हो? किस लिए? बाइबल में जब हम चले प्रेरितों के कार्य 11 अध्याय में, यह वो समय जब स्टीफन के कारण, सित्रुस के कारण कलीसिया पर भी सताव आया, क्योंकि सित्रुस यीशु का प्रचार कर रहा था, वो एक डिसाइपल था। जब 19 वचन से हम पढ़ते हैं, जो लोग उस कलेश के मारे जो सित्रुस के कारण पड़ा था, तितर बितर हो गए, बिखर गए, इधर उधर अलग अलग जगहों पर चले गए। क्या करने? छिपने के लिए? नहीं, आगे बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा वो छिपे नहीं थे। उनका ईमान टूटा नहीं था, उनका ईमान मैंने कहा कमजोर नहीं पड़ा था, उनका ईमान और मजबूत हो गया, वो और ईमान में मजबूत हो गए। जब आज आप ये प्रेरितों के कार्य 11 अध्याय को जब 19 पद से पढ़ रहे हो, कहना जो लोग उस कलेश के मारे जो सित्रुस के कारण पड़ा था, तितर बितर हो गए, वे फिरते फिरते फिनिके और साइप्रस और अंताकिया में पहुंचे, परंतु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन न सुनाते। क्या बात है, यहां पर भी ये वचन ही सुना है। तितर बितर होकर भी, और चलो चूचा बोलो, तितर बितर होकर भी क्या कर रहे हैं? थोड़ा आवाज उठाओ, क्या कर रहे हैं? कलेश सहन करने के बावजूद भी वही काम कर रहे। नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा यीशु का प्रचार करना, नहीं छोड़ा सुसमाचार प्रचार करना। परंतु उनमें से कुछ साइप्रसवासी और कुरेनी थे जो अंताकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु के सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। प्रभु का हाथ उन पर था। क्या बात है, ये बात मैंने कहा मेरे दिल को एक आनंद, एक जोर देती है, एक जोर देती है, एक ताकत देती है। जब मैं ईमान में बना रहूंगा, जब मैं ईमान में बना रहूंगा, जब मैं उस दुख और कलेश में भी यीशु के साथ बना रहूंगा ना, मैंने कहा उसके काम को करता रहूंगा ना, उसके पीछे चलता रहूंगा ना, मैंने कहा यीशु का हाथ मुझ पर बना रहेगा। तब यीशु का हाथ मुझ पर, बोलो बोलो बोलो, तब यीशु का हाथ मुझ पर बना रहेगा। कि तब प्रभु का हाथ उन पर बना, उन पर था, और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। क्या बात है, उनके विश्वास ने और लोगों को यीशु से मिला। आज हमारा विश्वास टूट गया, हम चलते चलते यीशु को छोड़कर चलेंगे किसी और रास्ते, किसी और के पीछे चलेगा। कारण मुझे आशीष की न मिली, कारण मुझे वीजा भी ना मिला, कारण मुझे वो आशीष नहीं मिली, मुझे वो सामर्थ्य नहीं मिली, मुझे वो नहीं मिला जो मैं चाहता था। आपको वो नहीं मिला जो यीशु चाहता था, लेकिन यीशु को वो नहीं मिला जो यीशु चाहता था। आपकी लाइफ से यीशु को वो नहीं मिला जो यीशु चाहता था। यीशु को ईमान चाहता, वो आपके पास नहीं था। अगर वो आपके पास होता और आपके पास अगर होता, यीशु ने आपको दिया चाहे ना दिया, तब भी आप यीशु के साथ बने रहते, तब भी आप यीशु के साथ चलते रहते। और यीशु आपके इसी विश्वास को, इसी ईमान को देकर, मैंने कहा जहां एक मोती मांगा वहां अनेक को मोती आपको अवश्य मिल जाते हैं। लेकिन आप तो छोड़ चले गए, आप बीच रास्ते में पलट गए। किताब के विश्वास को देखकर बहुत से लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। जब
उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया ने यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई तो उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेजा। क्या बात है, मैंने कहा यरूशलेम की कलीसिया को विश्वास था, विश्वास की चर्चा से सताओ सहकर भी वो प्रभु का काम कर रहे हैं। परसिक्यूशन सताओ कर भी सहकर भी वो ईमान में मजबूत है, वो विश्वास में बने रहे और प्रभु का काम कर रहे हैं। क्या आज हम सताओ कर सहकर फिर भी प्रभु के साथ चल रहे हैं? क्या आज हम सताओ सहकर फिर भी प्रभु के पीछे चल रहे हैं, प्रभु के कामों को कर रहे हैं, या छोड़कर चलेंगे बस? पिता हो सके तो यह प्याला मेरे से टल जा, लेकिन मेरी ये तेरी इच्छा हो। क्या अद्भुत है, क्या कैसे ये प्याला पी लिया उसने जो टलने का नहीं। मैं यीशु को देखा, मौत का वफादार आज्ञाकार। आज हम और आप भी आज्ञाकार हो जाए ना। ईमान ईमान ईमान, यीशु से ईमान मांगो। आपका ईमान आपके घराने को बचाएगा, आपका ईमान आपको बचाएगा, आपका ईमान मैंने कहा आपके एरिया को बचाएगा, आपका ईमान आपको यीशु से मिलाएगा, आपका ईमान मैंने कहा आपको वो ताज दिलाएगा, आपका ईमान वो आपको आनंद जीवन दिलाएगा, आपका ईमान आपको जीवन के पेड़ के पास ले जाएगा, आपका ईमान मैंने कहा सोने की छड़ को ऊपर चलाएगा, आपका ईमान मैंने कहा आपको पिता के सामने ले जाएगा। आपका ईमान शैतान को हराएगा। लेकिन आज ईमान का, आज ईमान मांगा नहीं जाता, आज ईमान नहीं मांगा जाता। जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई, आज क्या, आज हमारे, मैंने कहा ऐसा ईमान अपना बना लो, ऐसा ईमान अपना मजबूत कर लो कि आपके ईमान की चर्चा मैंने कहा दूसरी कलीसियाओं में होना शुरू हो जाए। आपका ईमान ऐसा हो जाए, इतना मजबूत आपका ईमान। जब आप लड़खड़ाते हो, आपसे चला नहीं जा रहा, आप अपने किसी बच्चे का, जब आप अपने पति का, जब आप दीवारों का सहारा लेकर चर्च की तरफ जा रहे हो, लोग आपसे पूछे, दूसरी कलीसिया के लोग आपसे पूछे क्या आपका बहन, क्या भाई, क्या हुआ, आप कहाँ जा रहे हो? जब आप बोलोगे मैं चर्च जा रही हूँ, मैं चर्च जा रहा हूँ, ठीक नहीं तो चर्च क्यों जा रहे हो? ठीक नहीं हो तो क्या हो गया, फिर क्या हो गया? तो ये बीमारी मुझे यीशु की हजूरी से अलग थोड़ी करेगी। मुझे पता है मैं जाऊंगा यीशु की हजूरी में, यीशु मेरे ईमान को देखकर मुझे चंगा करेगा, यीशु मेरे ईमान को देखकर वो मुझे छुएगा, मुझे वो बल देगा, वो मुझे उठाकर खड़ा करेगा। अभी तो मैं ऐसे चलकर जा रही हूँ, अभी तो मैं ऐसे चलकर जा रहा हूँ, लेकिन मैं दोबारा ऐसे वापस परख कर नहीं आऊंगी, जब नहीं आऊंगा। 12 साल की होकर रेंगते हुए तो गई, लेकिन जब वापस पलती हो रेंगती हुई वो दौड़ती हुई वापस, चिल्लाती हुई वापस गई, शोर मचाती हुई वापस गए। यीशु यीशु ही खुदा है, यीशु चुराने वाला, यीशु बचाने वाला, यीशु नजात का परिंदा आया। लेकिन नहीं, क्या आज हमारा ईमान ऐसा है? आज ईमान को मांगो, आज ईमान को मांगो खुदा के प्रिय लोगों, ईमान को, ईमान को, ईमान को। मैंने कहा पैदाइश से लेकर जब मुकाशवा तक आप पढ़ोगे ना, मुकाशवे की किताब तक, जिसको हम बोलते हैं उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, जब आप पढ़ोगे ना इसको, मैंने कहा ईमान की बात बाइबल करती, ईमान की बात, ईमान की बात। मैंने कहा यरूशलेम की कलीसिया में चर्चा होने लगी इन सब की, इनके विश्वास की, इनके कामों की चर्चा होने लगी। क्या ईमान है? जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई तो उन्होंने बरनबास और अंताकिया भेजा। वे वहां पहुंचकर परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ। क्या हुआ? आनंदित हो गया। परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा है। मैंने कहा जब आप सत्ताओं में उसके अपने ईमान में बने रहोगे ना, मैंने कहा परमेश्वर का अनुग्रह बहुत अद्भुत रीति के साथ बहुत अद्भुत अनुग्रह आप पाओगे अपनी जिंदगी। जैसा अनुग्रह आपने अपनी जिंदगी में कभी नहीं ना पाया, आप उस सत्ताओं में जब अपने ईमान में बने रहोगे ना, मैंने कहा उस वक्त मैंने कहा ऐसा अनुग्रह आपके सर पर होगा, आपकी देही पर होगा, आपके घराने पर होगा, आपकी स्पिरिट पर होगा, जैसा अनुग्रह आपने कभी देखा
देखा ही होगा। मैंने कहा बरनबास भी वो अनुग्रह को देखकर आनंदित हो गया, ऐसा अनुग्रह तो मैं अनुमान लगा सकता हूं, फिर अनुमान आप लगा सकते हो कैसा अनुग्रह जो बरनबास भी आनंदित हो गया, एक खुदा का खादम भी क्या हो गया, आनंदित हो गया। वे वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश किया, तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। अपने पड़ोसी को देखो, बोलो तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो, तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो, तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। लिपटे आप तब ही रह सकते हो जब आप ईमान में बने हो, और अगर ईमान में बने हो तो आप प्रभु से लिपटे हो, प्रभु से लिपटे हो तो ईमान में बने हो, ईमान में बने हो तो प्रभु से लिपटे हो। वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास में परिपूर्ण था। यहां मसा की बात नहीं, पवित्र आत्मा और बोलो चल, पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था। और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। तब वह शाऊल को ढूंढने के लिए तरसुस को चला गया। जब वह उससे मिला तो उसे अंताकिया लाया, और ऐसा हुआ कि वह 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अंताकिया में ही मसीही कहलाए। मैं एक बात आज सुना था, कहता मुझे मसीही कहलाना नहीं है, मुझे मसीही बनना भी है। समझिएगा ध्यान से, मुझे सिर्फ मसीही कहलाना ही नहीं है, मुझे मसीही बनना भी है। मुझे सिर्फ मसीही कहलाना नहीं है, मुझे मसीही बनना भी है। मसीही कहला सकते हो, हाँ, और मसीही बनना, लेकिन क्या मसीही बने? जब मसीही बन जाओगे तब ईमान में मजबूत हो जाओगे। आपका ईमान कोई तोड़ नहीं सकेगा। मौत भी आकर कहेगी तू आज रात तेरा आखिरी दिन है, कल सुबह मैंने कहा तू जाने का, दुनिया से कूच करने का। आप मौत को भी बोलोगे चल हट मेरे सामने से, तुझे तो ये दुनिया से 2023 साल पहले हरा दिया, तू तो खुद मरी हुई है, तू मुझे क्या मारेगी, चल मेरे सामने से हट। मुझे पता है मेरे यीशु ने जब तक मुझे आदेश नहीं तब तक तू मुझे नहीं मार सकती, क्योंकि यीशु ने मुझे जितनी जिंदगी दी है वो जिंदगी पूरी करके मैं चाहूंगा। ये ईमान, इस ईमान में मजबूत हुआ। आज ईमान कहां है? आज कलीसिया में ईमान जाता रहा है। आज लोग गौर में आशीषें चाहिए, आशीष, यही सब कुछ आज हो चुका है। प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल प्रीच हो रहा है, प्रोस्पेरिटी। आज कलीसिया को मैंने कहा विश्वास के साथ नहीं मिलाया जा रहा, मन फिराव के साथ नहीं मिलाया जा रहा। आज ये नहीं बताया जा रहा यीशु के पास आओ, ठीक है बरकत मिलेगी, लेकिन याद रखो यीशु के कारण सताओ भी सहना। तेरे अपने ही तेरे विरोधी हो जाएंगे भाई। जो आज तुझसे प्यार करते कल को वो तुझे छोड़कर चले जाएंगे। हो सकता तुझे बहुत लोग बुलाए ना, तुझे देखकर मुंह फेर ले। क्या तू ये सब कुछ झेलने के लिए तैयार है? विश्वास, विश्वास करो, ईमान में मजबूत हो जाओ। ईमान में, मैंने कहा पंजाब में अभी तक ऐसा सताव नहीं आया, पंजाब के मसीहियों पर ऐसा सताव नहीं आया जैसा सताव मैंने कहा बाहर हम सुन रहे हैं। जब कह लीजिए बाहर भी अभी तक वैसा सताव नहीं है जैसा सताव हम बाइबल में पढ़ते हैं। जैसा सताव जब यीशु पैदा हुए तभी सताव शुरू हुआ। राजा ने क्या किया? हेरोदेस राजा ने क्या किया? 2 से 4 साल के बच्चों को क्या किया? क्या किया? बाइबल बताती है वहां पर मदर्स का बहुत सी मां का रोना चिल्लाना सुनाई दे रहा था।
सोच कर देखो कैसा सताव हुआ। यीशु के कारण आपको बेटा खोना पड़ा, यीशु के कारण आपको पति खोना पड़ा, यीशु के कारण आपको पत्नी खोनी पड़ी, बच्चे खोने पड़े। क्या ऐसा सताव अभी तक नहीं आया? रोमी साम्राज्य में मैंने कहा वो रोमी अधिकारी की एक बेटी जिसके बारे में हम लोगों ने लास्ट टाइम पिछले समय में सीखा था, वो उसने यीशु पर ईमान किया। 3 साल का उसका बच्चा, उसको बोला तू मसीह का इनकार कर, कहती नहीं मैं नहीं कर सकती हूं। स्टेडियम में मैंने कहा चारों तरफ स्टेडियम में पब्लिक बैठ गई, उसको उस ग्राउंड में उतार दिया गया जहां पर भूखे शेर और क्या लीजिए सांड छोड़ दिए गए। वो अपने बच्चे को लेकर दुआ करने लगी खुदावंद के आगे। सांड आकर उसको मारने लगे सींग के साथ, उसके बच्चे को भी सींग खा गए, शेर खा गए, लेकिन वो दुआ कर उसका ईमान नहीं जोड़ा, उसका ईमान नहीं डगमगाया। उसकी आंखों के सामने बच्चे को सिंह खा गए, शेर खा गए, लेकिन ईमान नहीं छोड़ा। यीशु का इनकार नहीं किया। आज हम छोटी छोटी बातों में यीशु को छोड़कर चले जाते हैं। आज समय नहीं है आशीष का, अब समय नहीं है कि हम कहें मुझे आशीष मिले, मुझे मसा मिले। समय ईमान को ले लो, ईमान को मजबूत करो, ईमान। अब समय हारने का नहीं है, अब समय ईमान को और मजबूत करने, ईमान को और मजबूत करने। हालेलुया। खुदावंद के प्रिय लोग, आज ईमान को मजबूत करो, ईमान को मजबूत। मैंने कहा आपका ईमान ऐसा हो जाए, आपका ईमान, मैंने कहा शैतान के सिंहासन को हिला सकता है अगर आपका ईमान मजबूत हो जाए। आप संकट और कलेश में भी मैंने कहा बने रहो यीशु के साथ। एक ही बात हो, यीशु तेरा धन्यवाद, थैंक यू जीसस। इस पीड़ा के लिए, इस दुख के लिए भी मैंने कहा जब आप ऐसा करना शुरू करोगे तो मैंने कहा शैतान का सिंहासन हिलना शुरू हो जाएगा। ये कैसे लोग हैं? मैंने पीड़ा दी, मैंने दुख दिया, मैंने सताव दिया, लेकिन ये लोग विश्वास में कमजोर, इनका विश्वास तो और मजबूत हो गया। शैतान थरथराना शुरू हो जाएगा, कांपना शुरू हो जाएगा। और वही आपका ईमान मैंने कहा आपके घराने को यीशु के साथ बनाएगा। मैंने कहा आपके अंधे को पलट देगा, मैंने कहा वो रात को दिन बना देगा, अंधेरे को मैंने कहा रोशनी में बदल देगा। मैंने कहा वो आपकी कमजोरी को ताकत में बदल देगा। मैंने कहा वो आपके विरुद्ध जो उठी हुई आंधियां, वो उन आंधियों को शांत कर देगा। वो समुद्र के बीच में से रास्ता निकाल देगा, वो सिंहों के मुंह को भी बंद कर देगा। वो आपकी धरती में भी उतर आएगा आपको बचाने के लिए, अगर आपका ईमान उस पर है, अगर आपका ईमान उस पर है। लेकिन आज हम अपनी जिंदगी में ईमान को खो रहे। आज मैंने कहा आज ईमान टूट रहे लोगों का। आज यीशु को छोड़कर लोग दौड़ रहे हैं किसी और तरफ, और तरफ, और तरफ। खुदावंद के प्रिय लोग, यीशु के साथ बने। अगर तू अंत तोड़ी तक बना रहा तो मैं तुझे जीवन दूंगा, अंत तोड़ी, मृत्यु तक, मृत्यु तक। आज समय नहीं है हारने का, समय नहीं है थक कर रुकने का। परमेश्वर के दास मार्टिन लूथर बहुत प्यारी बात बोलते, परमेश्वर मार्टिन लूथर वो कहते हैं कहता आगे बढ़ो, ईमान में बढ़ते जाओ, मसीह में बढ़ते जाओ, कहता उठते जाओ, मसीह में आगे बोलते जाइएगा, उड़ो हर मसीह में आगे, ईमान में आगे। कहता अगर उड़ नहीं सकते तो दौड़ते जाओ, हर मसीह में आगे बढ़ते जाओ, ईमान में आगे। कहता अगर दौड़ नहीं सकते तो चलना शुरू करो, लेकिन मसीह में आगे, ईमान में आगे। कहता अगर चल नहीं सकते तो रेंगना शुरू करो, रेंगते ही जाओ, लेकिन मसीह में आगे, ईमान में आगे बढ़ते जाओ। उड़ नहीं सकते तो दौड़ लो, दौड़ नहीं सकते तो चल लो, चल नहीं सकते तो रेंगते जाओ, लेकिन आगे तो आगे बढ़ो। मत छोड़ो ईमान अपना, मत छोड़ो। आज कठिनाइयां, आज मुश्किलें, आज रोना है, लेकिन याद रखो ऐसा आनंद होगा हमारी जिंदगियों में, ऐसी खुशी होगी, ऐसी शांति होगी। मैंने कहा वो शांति हमसे कोई छीन नहीं पाएगा।
ईमान में बने रहो, अपने ईमान को मजबूत करो। इतना बड़ा सताव सहन करके मैंने कहा सिफरुस जैसा क्या कहता है, आइए सिफरुस के बारे में पढ़ें। सेवन चैप्टर 54 वर्स। प्रेरितों के कार्य 7 अध्याय उसके 54 वचन से लेकर हम 60 तक पढ़ेंगे। ये बातें सुनकर वे जल गए, क्योंकि यहां पर सिफरुस यीशु का सुसमाचार प्रचार कर रहा था कि वो जिंदा है। ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर को के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखा। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद किए और एक साथ उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांवों के पास उतार कर रख दिए। वे सिफरुस पर पथराव करते रहे और वे ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने देकर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु ये पाप उन पर मत लगा, ये पाप उन पर है। लेकिन आज बोल रहे हैं, आज पता मसीह क्या बोल रहे हैं? आज मसीह बोल रहे मोदी हाय हाय। आज मसीह ये बोल रहे हैं, कहां गया ईमान? फिर पता क्या बोलेंगे हमारे इस समय के हम लोग क्या पता बोलेंगे, पास्टर जी वो सिफरुस था तो मनुष्य था तो इंसान था, हमारे जैसा था। एलिया के बारे में लिखा वो हमारे जैसा दुख सुख भोगने वाला मनुष्य था, हमारे जैसा। फिर घुटने टेककर ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे प्रभु ये पाप उन पर मत लगा। और ये कहकर वह सो गया, नींद आ गई। अब आएगा मेरा दुल्हा, वो कुछ जाकर जगाएगा। जैसे यीशु चेलों को बोलता, जब लाजर मर गया यीशु बोलता लाजर सो चुका है, चल आओ हम उसको जाकर जगा देंगे। चेले नहीं समझे, आज हम भी नहीं समझते, आज कलीसिया भी नहीं समझती। जब चेले नहीं समझे तो यीशु ने बोला लाजर मर चुका है, चलो हम उसको जाकर जिंदा करें, चलो हम उससे मिलने के लिए चले। मैंने कहा थॉमस बहुत बेपरदीता था, कहता चलो चलिए यीशु ना मर, मार खान चलिए, मार खानियों के युग दिया। आज ईमान का मैं फर्स्ट में लास्ट चीज कहना चाहता हूं, पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशवे तक पढ़ो, बाइबल बात करती है। मैंने कहा चीजें मुकद्दस बात करती है, किताबें मुकद्दस बात करती है ईमान की। आज ईमान मजबूत करो, किताबें मुकद्दस को पढ़ो और उसको फॉलो करो, ईमान की बात करती। ईमान मजबूत करो, अपने ईमान को छोड़ो मत, अपने ईमान से हार मत जाओ, मजबूत होकर और युद्ध लड़ो शैतान के साथ, अपने हालातों के साथ युद्ध लड़ो। मेरा ईमान टूटे ना पाए, मेरा ईमान कमजोर ना पड़े, मेरा ईमान खत्म ना हो जाए, मृत्यु तक मेरा ईमान बना, मृत्यु तक मेरा ईमान बना। फिर से अपने पड़ोसी को देखो और बोलो ईमान में बने रहो, बोलो अंत तक ईमान में बने रहो, अंत तक ईमान में बने रहो। तुम्हारा ईमान कमजोर ना पड़े, तुम्हारा ईमान टूटे ना पाए। थक कर रास्ता छोड़ मत देना, रास्ते में रहना चलना, रास्ता मत बदल देना। चलते चलो, चलते चलो, चलते चलो, चलते चलो, यीशु के पीछे चलते चलो। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है, खुदा का थामे रखना, रास्ता सुकड़ा है,
परमेश्वर कहता है जो अंत तोड़ी बना रहेगा वही उद्धार पाएगा, उसी का उद्धार होगा। क्या होगा? बोलिए बोलिए बोलिए। जो अंत तोड़ी बना रहेगा। क्या कहते बाइबल? जो बोलिए 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 ऊंची आवाज के साथ। क्या होगा? जो अंत तक बना रहेगा, जो अंत तक बना रहेगा उसी का उद्धार। लेकिन क्या आज मैं और आप, क्या आज हम अपनी जिंदगी में क्या अंत तक बने रहेंगे? क्या हम अपनी जिंदगी में अंत तक बने रहेंगे? लेकिन हम अपनी जिंदगी में, मैंने कहा, आज ही अपने छोटी छोटी पीड़ाओं को लेकर, छोटी छोटी परेशानियों को लेकर हम अपनी जिंदगी में, हम अपनी लाइफ में क्या होता है, छोटी छोटी बातों को लेकर ही हम लोग अपनी लाइफ में छोड़ देते बीच में। लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, बाइबल क्या कह रही है? कलाम क्या कह रहा है? हम अपनी जिंदगी में परमेश्वर के उन वचनों पर गौर करें। हम परमेश्वर के उन वचनों पर गौर करें। बाइबल क्या कह रही, कलाम क्या कह रहा है? लेकिन हम अपनी जिंदगी में, हम अपने जीवन में बीच में छोड़कर चले जाते हैं। हम क्या करते हैं? हेलो, मेरी बात को सुने ध्यान से, बोले। क्या करते हैं हम लोग? हम बीच में छोड़कर चले जाते हैं। कारण क्या है? क्यों छोड़कर चले जाते हैं? हम पढ़ते हैं मत्ती 24 अध्याय उसका 13 पद, मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 30। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। कब तक? बोलो ना ऊंचा, कब तक? जो अंत तक धीरज धरा रहेगा उसी का उद्धार होगा। अंत तक, अंत मतलब मृत्यु तक जो विश्वास में बना रहेगा उसी का उद्धार होगा। आज आपका ईमान कहां पर है? क्या आपका विश्वास टूट तो नहीं गया? क्या आपका विश्वास कमजोर नहीं पड़ गया? अगर आपका विश्वास कमजोर पड़ चुका है तो आज अपने विश्वास को मजबूत करो। उठो और यीशु के पीछे चलो और अपने ईमान को मांगो। एक ही दुआ करो, यीशु मेरे ईमान को मजबूत कर। मुझे ईमान में मजबूत होना है, मुझे अंत तोड़ी तक बने रहना है, मुझे मृत्यु तक बने रहना है। मेरा विश्वास डगमगाए ना, मैं बीच रास्ते में छोड़कर चला ना जाऊं, बल्कि मैं अंत तक बना रहूं। और मुझे पता है तब मेरा कब आनंद में बदल जाएगा, मेरा रोना, मेरा शोक आनंद में बदल जाएगा। बेचैनी के, मैंने कहा, मेरी बेचैनी के बाद मुझे कैसा सुकून, एक ऐसी शांति मिलेगी जो शांति मेरे से कोई नहीं जाएगी। इसलिए फर्स्ट एंड लास्ट में यही बात बोलता हूं, खुदा से ईमान मांगो और ईमान में बने रहो, ईमान में बने रहो, ईमान में बने रहो।